दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। राहुल एक सामान्य कद काठी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला नौजवान था जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। उसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। प्रिया एक खूबसूरत और घरेलू लड़की थी जिसे राहुल की बहनों ने उसके लिए चुना था। राहुल के माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका छोटा भाई विदेश में नौकरी करता था जो शादी में भी नहीं आ पाया था। राहुल की जिंदगी साधारण थी, एक ठीक ठाक नौकरी, अपना छोटा सा घर और अब प्रिया के साथ नया जीवन। लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब घटनाएं राहुल को परेशान कर रही थीं। हर दिन जब वो ऑफिस से लौटता तो कोई ना कोई महिला उसके घर से बाहर निकल रही होती थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए। पहले दिन उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद प्रिया की कोई सहेली होगी। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन तो 2 महिलाएं आपस में हंसते बात करते हुए बाहर निकली। राहुल ने सुना एक महिला दूसरी से कह रही थी, देखो ये है प्रिया का पति, कितना हट्टा कट्टा है। ये सुनकर राहुल हैरान रह गया। वो अपने आप को देखने लगा, ना तो वह कमजोर था ना ही कोई खास ताकतवर, बस एक सामान्य इंसान। फिर ये औरतें ऐसी बातें क्यों कर रही थी? घर में घुसते ही प्रिया ने उसका बैग लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप? राहुल ने पूछा, ये औरतें कौन थीं? प्रिया ने हल्के से जवाब दिया, बस मेरी पुरानी सहेलियां थीं, मिलने आई थीं। कह रही थी कि शादी के बाद मैं उन्हें भूल गई हूँ। राहुल ने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, भूख लगी है, खाना दे दो। प्रिया किचन में चली गई, लेकिन राहुल का मन उलझन में था। उसे याद आया कि प्रिया अभी कुछ देर पहले उन औरतों के साथ कितनी बेफिक्री से हंस रही थी। क्या वह उससे कुछ छिपा रही थी? अगले दिन फिर वही हुआ। राहुल ने घर लौटते वक्त एक बुजुर्ग पड़ोसी को देखा जिन्होंने उसे रोका और कहा, राहुल तुम्हारी पत्नी तो बहुत मिलनसार है। दिन भर कोई ना कोई औरत तुम्हारे घर आती जाती रहती है, लेकिन मोहल्ले की औरतों से वो मिलती ही नहीं। मेरी पत्नी तो उसके लिए खाना लेकर गई थी पर उसने दरवाजा तक नहीं खोला। ये सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा कि अगर प्रिया इतनी मिलनसार है तो सिर्फ अपनी पुरानी सहेलियों से ही क्यों मिलती है, मोहल्ले की औरतों से क्यों नहीं? घर में घुसते ही उसे कमरे से हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दी। वह चुपके से दरवाजे के पास गया और जो बातें सुनी उससे उसका सिर चकरा गया। एक औरत कह रही थी, मेरे पति ने जब से ये इत्र इस्तेमाल किया उनमें 200 घोड़ों जितनी ताकत आ गई। सारी रात वह हंसते हुए बता रही थी और प्रिया भी हंसकर जवाब दे रही थी, हाय अब तो तुम पूरी तरह उनकी दीवाने हो जाओगी। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि प्रिया ने दरवाजा खोला। उसे गुस्से में देखकर वह घबरा गई और पसीना पोंछने लगी। कौन है कमरे में? राहुल ने सख्ती से पूछा। मेरी सहेली है, प्रिया ने डरते हुए कहा। हटो पीछे। राहुल ने उसे हटाकर कमरे में देखा। एक औरत बिस्तर पर बैठी थी जो उसे देखते ही अपना चेहरा छिपाने लगी। राहुल ने नजरें झुका ली और बाहर आ गया। वह औरत जल्दी से निकल गई। राहुल गुस्से से लाल था। बिस्तर की चादर बिखरी हुई थी। वह चिल्लाया, ये सब क्या है? इस कमरे में क्या हो रहा था? प्रिया ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हम बातें कर रहे थे। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। ये चादर क्यों बिखरी है? प्रिया ने आंसू निकालते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। चादर ऐसे ही बिखर गई। औरतें भी तो आपस में वैसे ही बातें करती हैं जैसे मर्द करते हैं। राहुल को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। शायद वह गलत था, शायद प्रिया सही कह रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। उस रात राहुल ने प्रिया से पूछा, तुम मोहल्ले की औरतों से क्यों नहीं मिलती? आज पड़ोसी अंकल ने शिकायत की कि तुमने उनकी पत्नी को दरवाजे से ही लौटा दिया। प्रिया ने जवाब दिया, मैं उस वक्त नहा रही थी। आप उनसे कह देना, मैं उनसे मिल लूंगी। राहुल को प्रिया की बात ठीक लगी, लेकिन उसका मन उस इत्र की बात पर अटक गया जिसका जिक्र वह औरत कर रही थी। उसने सोचा, क्या उस इत्र में सचमुच कुछ खास है? वह खुद को थका हुआ महसूस करता था और उसे लगता था कि शायद वह प्रिया को पूरी तरह खुश नहीं कर पा रहा, लेकिन वह इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब प्रिया किचन में थी, राहुल ने चुपके से अलमारी खोली। वहां एक लॉक्ड दराज थी। उसे तौलिए के नीचे चाबी मिली। दराज खोलते ही उसे एक काली बोतल में इत्र मिला जिस पर प्रिया लिखा था। उसने बोतल खोली और सूंघने की कोशिश की,
तभी प्रिया ने आकर बोतल छीन ली। ये क्या कर रहे हो? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। प्रिया गुस्से में चिल्लाई, ये इत्र क्या है? तुम इसे क्यों छिपा रही हो? राहुल ने सवाल किया। प्रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, ये मेरा फेवरेट इत्र है। मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे इस्तेमाल करे। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने प्रिया को दीवार से सटाकर पूछा, सच बताओ, ये वही इत्र है न जिसके बारे में तुम अपनी सहेलियों से बात करती हो, जिसे लगाने से मर्दों में इतनी ताकत आ जाती है? प्रिया पहले घबराई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब जब आप जान ही गए हैं तो बता देती हूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ। मुझे रिसर्च करना पसंद है। मैंने इस इत्र में कुछ खास चीजें मिलाई हैं जिससे मर्दों में ताकत आती है। मैंने इसे अपनी सहेलियों को टेस्ट करने के लिए दिया और नतीजे शानदार रहे। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। राहुल हैरान था। उसने पूछा, तुम दूसरों का भला कर रही हो, लेकिन मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे क्यों नहीं दिया ये इत्र? प्रिया ने कहा, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन राहुल का मन नहीं माना। उसे अपनी कमजोरी का एहसास था और वह इस इत्र को आजमाना चाहता था। अगले दिन राहुल ऑफिस से लौटा तो देखा कि एक पड़ोसी महिला, शर्मा जी की पत्नी, उसके घर से निकल रही थी। वह कह रही थी, प्रिया, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। ये 15,000 रुपये रख लो। मेरे पति कह रहे थे कि तुमने हमारी जिंदगी में खुशियां लौटा दी। राहुल हैरान था। प्रिया पैसे ले रही थी। उसने तो उसे कभी पैसे नहीं दिए थे। फिर ये पैसे कहाँ से आए? उसने सोचा कि शायद प्रिया इस इत्र को बेच रही थी। उस रात जब प्रिया किचन में थी, राहुल ने चुपके से इत्र निकाला और उसका एक स्प्रे अपने ऊपर किया। उसे लगा कि अब वह सारी रात प्रिया को खुश कर पाएगा। लेकिन रात को उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। उल्टा उसे पहले से ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हुई। अगले दिन उसने फिर कोशिश की, इस बार ज्यादा स्प्रे किया, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। उसे लगा कि वह पूरी तरह असमर्थ हो गया है। वह शर्मिंदगी से भर गया। आखिरकार उसने प्रिया से खुलकर बात करने का फैसला किया। प्रिया, ये इत्र काम क्यों नहीं कर रहा? तुम दूसरों को खुश कर रही हो, लेकिन मेरे साथ ये क्यों नहीं काम कर रहा? प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैं तुमसे सच छिपा रही थी। ये इत्र कोई जादुई चीज नहीं है। ये बस एक सामान्य इत्र है जिसमें मैंने कुछ खुशबू और विश्वास मिलाया है। मैं अपनी सहेलियों को इसे देती थी ताकि वे अपने पतियों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनके रिश्ते बेहतर हों। ये पैसे वे अपनी खुशी से देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इत्र उनकी जिंदगी बदल रहा है। लेकिन असल में ये उनका विश्वास है जो काम करता है। राहुल स्तब्ध रह गया। उसने कहा, तो तुम मुझसे ये सब छिपा रही थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया ने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। मुझे किसी इत्र की जरूरत नहीं। राहुल को अपनी गलतफहमी पर पछतावा हुआ। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। अब से मैं कोई शक नहीं करूंगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शादीशुदा जिंदगी में विश्वास और खुलकर बातचीत कितनी जरूरी है। राहुल ने प्रिया पर शक किया, लेकिन आखिर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रिया की चतुराई और उसका अपने पति के प्रति प्यार इस कहानी का असली सार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।